हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन एक्शन मूवी को, जिसमें आप कोरियन मॉन्स्टर डॉन ली को देखोगे, जिनकी फाइट से ज़्यादा थप्पड़ मशहूर हैं। खैर, तो आज की मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो सबसे पहले बताया जाता है कि कोरिया की स्टेट में चाइनीज़ और कोरियन गैंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसके चलते आसपास के लोग काफ़ी दिक्कत में आ रहे थे। इसलिए 2004 में पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें सभी गैंग का सफाया करना था, और ये मूवी उसी घटना पर आधारित है। खैर, चाइना टाउन में दिखाया जाता है कि दो मुस्टंडे आपस में लड़ाई कर रहे थे कि तभी स्टीफन आकर मामले को संभाल लेता है, और स्टीफन को देख चाइना टाउन के लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और मुस्टंडे परेशान। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि स्टीफन का कितना खौफ है। खैर, इसके बाद स्टीफन एक विक्टिम को मिलता है जिसे नाइफ से स्टैब किया गया था, और ये विक्टिम वेनम गैंग का मेंबर है। और अपने गैंग मेंबर की हालत देख गैंग लीडर वेनम अपने लोगों को काम पर लगा देता है कि जिसने ये काम किया उसे ठिकाने लगा दो। लेकिन तभी यहाँ पर स्टीफन आ जाता है, जो कि एक ही थप्पड़ से सबको शांत कर देता है। खैर, इसके बाद वेनम स्टीफन को कहता है कि हमारे आदमी को हुलैंग ने स्टैब किया, जो कि इशू गैंग का मेंबर है, और ये गैंग चाइनीज़ और कोरियन गैंग से मिलकर बनी है। लेकिन स्टीफन उसे कहता है कि इस मामले को मैं संभालूंगा। जिसके बाद स्टीफन हुलैंग के पास जाता है, और स्टीफन को देख हुलैंग डर कर भागने लगता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर स्टीफन उसे पकड़ लेता है। खैर, इसके बाद हम जैंग को देखते हैं, जो कि चाइनीज गैंग ब्लैक ड्रैगन का लीडर है, जो कि अपने साथी सियोंग और यांग के साथ काम करता है। और ये तीनों सियोल के चाइना टाउन में ज़्यादा ब्याज पर लोन देते हैं, लेकिन जो इंसान लोन नहीं चुका पाता उसे बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। खैर, इसके बाद स्टीफन जाकर जेंगसू को मिलता है, जो कि इशू गैंग का लीडर है, और यहाँ स्टीफन जेंगसू को कहता है कि अपने मामलों को शांति से निपटाया करो, मुझे मेरे इलाके में कोई सरदर्दी नहीं चाहिए। जिसके बाद स्टीफन जेंगसू और वेनम को दोस्ती करने को कहता है कि एक दूसरे से वादा करो, आगे से ये सब नहीं करोगे। और स्टीफन के जाते ही वेनम के आदमी की कॉल आती है, जिसने जैंग से $40,000 का कर्जा लिया था, जो कि ब्याज के साथ $1,00,000 बन चुका था। इसलिए जैंग वेनम को अपने पास बुलाता है, क्योंकि अब उसे एक की जगह $2,00,000 चाहिए, क्योंकि उसका काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है। लेकिन वेनम पैसों की जगह जैंग को जलील करने लगता है, जिसे सुनते ही जैंग वेनम को स्टैब कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि अब वो पैसे मैं तेरी गैंग से पूरे करूँगा। अब जैंग की हरकत से आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि जैंग पैसों के लिए क्या कर सकता है। खैर, दूसरी तरफ गैंग लीडर वैंग स्टीफन को पटाने में लगा था, क्योंकि इसी की जगह पर वेनम का आदमी जख्मी था। इसलिए वैंग को डर था कि कहीं ये भी इस मामले में ना फंस जाए। लेकिन स्टीफन ने सारा मामला संभाल लिया, और तभी हम ब्लैक ड्रैगन्स को देखते हैं, जो कि वैंग के क्लब में आए थे, जहां स्टीफन भी पूरी मस्ती कर रहा था। लेकिन सुबह होते ही स्टीफन को पता चलता है कि यहाँ के एम्प्लॉय का तीनों ने हाथ काट दिया, क्योंकि वो तीनों को बदतमीजी करने से रोक रहा था। जिसके बाद यहाँ की लड़की ऑफिसर को कहती है कि वो लोग चाइनीज एक्सेंट में बात कर रहे थे, और उनकी बातों से मुझे पता चला कि वो लोग जीएस एरिया से थे। जिसके बाद वैंग अपने लोगों को कहता है कि तीनों को जल्दी ढूंढो, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई जैसे आदमी को मारा। खैर, इसके बाद हम एडम को देखते हैं, जो कि वेनम गैंग का मेंबर है, और यहाँ वो कर्जे के पैसे जैंग को वापस कर रहा था। लेकिन पैसे पूरे ना होने के कारण जैंग उसे कहता है कि मैंने तुझे इसलिए जिंदा रखा ताकि तू कर्जे के पैसे पूरे कर सके। लेकिन एडम उसे कहता है कि मैं इतनी जल्दी पैसे पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि इशू गैंग के पास ज़्यादा बिजनेस है और हमारे पास बहुत ही कम। और इधर सीसीटीवी फुटेज से स्टीफन को तीनों का पता चलता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण तीनों की शक्ल दिखाई नहीं देती। जिसके बाद स्टीफन जाकर जेंगसू को मिलता है, जहां वो जेंगसू को कहता है कि मुझे ये तीनों चाहिए, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उनकी जगह मैं तुझे जेल में डाल दूंगा, क्योंकि तेरी शक्ल उनमें से एक गंजे से मिलती है। और थोड़ी देर बाद स्टीफन को वेनम की डेड बॉडी मिलती है, जिसे बेरहमी से काटकर कचरे में फेंक दिया गया था। और तभी स्टीफन की नज़र गार्बेज ट्रक पर पड़ती है, जिसमें बचे हुए बॉडी पार्ट थे, और इन्हें देख स्टीफन भी काफ़ी परेशान हो जाता है।
और इधर जैंग वेनम की गैंग के साथ मिलकर जेंगसू के एरिया में तोड़फोड़ करने लगता है और एडम को देख जेंगसू समझ जाता है कि ये सब वेनम कर रहा है। लेकिन अंदर आते ही उसकी मुलाकात होती है जैंग से, जहां जैंग जेंगसू को कहता है कि आज से ये जगह मेरी और आज के बाद मुझे आसपास भी दिखाई मत देना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जिसके बाद एडम और जैंग के लोग आसपास के दुकानदारों से जबरदस्ती पैसे वसूल करने लगते हैं, जिससे जैंग को बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा था। और उसी रात जैंग एडम की वाइफ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसे देख एडम पूरी तरह टूट जाता है। और इधर स्टीफन को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिलती है कि तीनों चाइनीज गैंग ब्लैक ड्रैगन का हिस्सा हैं, जो कि पैसों के लिए अपने बाप को भी मार सकते हैं। जिसके बाद स्टीफन के फोन पर सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है। जिसके बाद स्टीफन अपनी टीम के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है कि तभी उनके सामने जैंग आ जाता है, जिसे देखते ही स्टीफन पहचान जाता है। लेकिन जैंग भी काफ़ी तेज़ है, वो स्टीफन को देख समझ जाता है कि ये सारे पुलिस ऑफिसर हैं, जिसके चलते यहाँ पर भारी हलचल मच जाती है, जिसकी आड़ में तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। और इधर एडम अपनी बीवी को पीट रहा था क्योंकि वो जैंग को मार नहीं सकता। और तभी वैंग के आदमी आकर एडम को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि एडम ने जैंग के साथ मिलकर वैंग के इलाके पर भी कब्जा कर लिया, इसलिए वैंग एडम को टॉर्चर कर रहा था। जिसके बाद एडम वैंग को सब बता देता है कि कैसे जैंग ने अपने पैसे पूरे करने के लिए वेनम गैंग पर कब्जा किया और अब वो सभी गैंग को खत्म कर खुद सबका बॉस बनना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत से पैसे कमा सकता है। खैर इसके बाद स्टीफन उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ एक बच्चा स्टीफन को अपना हीरो मानता है। और उसी रात जैंग के अड्डे पर जेंगसू के आदमी अटैक कर देते हैं, जिसके चलते यांग और श्यूंग जेंगसू को सबक सिखाने निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें जेंगसू घेर कर मारने लगता है। लेकिन दोनों ही जेंगसू की गैंग पर भारी पड़ रहे थे कि तभी यहाँ पर स्टीफन पहुँच जाता है, जहाँ श्यूंग स्टीफन के आड़े आ जाता है और यांग यहाँ से बचकर भाग जाता है, जो कि भागने के बाद सारी सिचुएशन फोन पे जैंग को बता देता है। जिसके बाद स्टीफन स्यूंग से बाकी दोनों के बारे में पूछता है, लेकिन स्यूंग स्टीफन को गालियां देने लगता है, जिसका जवाब स्यूंग को काफ़ी भारी पड़ता है। लेकिन तब भी स्यूंग उन्हें कुछ नहीं बताता, वो उल्टा खुद को ही मारने की कोशिश करता है। खैर इसके बाद हम जेंगसू को देखते हैं, जो कि अपने फैमिली फंक्शन में बिजी था कि तभी यहाँ पर यांग आ जाता है, जो कि पूरे फंक्शन में हल्ला कर देता है। जिसके थोड़ी देर बाद जैंग आकर जेंगसू को मार देता है और ये खबर को टीवी पर देख स्टीफन और बाकी ऑफिसर टेंशन में आ जाते हैं। जिसके बाद स्टीफन का चीफ उन्हें दूसरे ऑफिसर से मिलवाता है, जो कि जैंग के केस को अपने हाथ में लेने आया था। और तभी हम जान पाते हैं कि चाइना में जैंग मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, इसलिए वो चाइना से भागकर कोरिया आ गया। खैर अब स्टीफन और कैप्टन ज्यून चीफ को अपने झूठ में फंसा लेते हैं कि हम केस के बहुत ही नज़दीक हैं और जैंग की गैंग अब बढ़कर बहुत ही बड़ी हो चुकी है, इसलिए हमें 10 दिन का समय चाहिए। जिसके चलते दूसरा ऑफिसर कैप्टन से लड़ने लगता है, लेकिन ये पैंतरा कैप्टन और स्टीफन के काम आ जाता है। फिर थोड़े दिन बीतने के बाद जैंग कुछ बिजनेसमैन को मिलता है, जिनकी प्रॉपर्टी पर वैंग के लोगों का कब्जा था और इसके बदले में वो जैंग को $5 लाख ऑफर करते हैं। लेकिन जैंग उनसे $1 मिलियन की डिमांड करता है कि अगर मुझे 1 मिलियन मिले तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और मौका देखकर एडम वैंग के लोगों को जैंग का पता बता देता है, जिसके चलते वैंग के लोग जैंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही यहाँ से भाग जाते हैं। पर इसमें जैंग का आदमी काफ़ी जख्मी हो जाता है और तभी एडम अपना बदला लेने की सोचता है, लेकिन यहाँ पर एडम की मौत हो जाती है। खैर इसके बाद स्टीफन टाउन के लोगों को इकट्ठा करता है कि जब भी कोई गैंग मेंबर आपसे पैसे लेने आए तो उनकी फ़ोटो खींच लेना, क्योंकि इससे हम सभी गैंग को पकड़ सकेंगे। जिसके बाद टाउन के सभी लोग गैंग वालों की फ़ोटो खींच लेते हैं। जिन्हें देख कैप्टन स्टीफन को कहता है कि टोटल 26 मेंबर हैं, जिन्हें 1 हफ्ते के अंदर पकड़ना होगा। पर स्टीफन कैप्टन को कहता है कि हमें 1 दिन में सबको पकड़ना होगा, क्योंकि ज़्यादा देर करने से ये सब भाग सकते हैं। फिर दूसरे दिन 2 चाइनीज़ ऑफिसर सियोंग को लेने आते हैं, जहां स्टीफन सियोंग को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे जैंग का पता दे दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, नहीं तो चाइनीज़ गवर्नमेंट तुम्हें मार देगी। खैर इसके बाद
दोनों चाइनीज ऑफिसर ड्रग्स को लेकर बात करने लगते हैं कि हमें कोरिया में ड्रग्स बेचने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कोरिया को अच्छे से जानता हो। और तभी सियोंग उन्हें डील देता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, जिसके चलते चाइनीज ऑफिसर उसे एयरपोर्ट से ही भगा देते हैं कि बाद में हमें इस नंबर पर कॉल करना। लेकिन ये सब स्टीफन की चाल थी, जिसके चलते सियोंग जाकर जैंग को मिलता है। लेकिन जैंग को इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही थी, लेकिन सियोंग उसे भरोसा दिलाता है, जिसके बाद तीनों ऑफिसर को मिलने का तय करते हैं। लेकिन ऑफिसर को मिलने सिर्फ सियोंग और यांग ही पहुंचते हैं। और रही बात जैंग की, वो वैंग को खत्म करने उसके अड्डे पर पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर वो जैंग से बचने में कामयाब रहता है, जिसे ऑफिसर सियोंग देख लेता है और वो जैंग का पीछा करते हुए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो स्टीफन को कॉल कर जैंग के अड्डे पर आने को कहता है। लेकिन जल्दी ही जैंग को सियोंग का पता चल जाता है और इससे पहले वो सियोंग को मार पाता तभी स्टीफन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन एक बार फिर से जैंग यहाँ से भाग जाता है, जो कि उसी बच्चे के रेस्टोरेंट में पहुँचता है, जहाँ जैंग को पता चलता है कि ये लोग मिलकर उनकी खबर पुलिस को दे रहे थे। इसलिए जैंग बच्चे को मारकर भाग जाता है और बच्चे की हालत देख स्टीफन और भी गुस्से में आ जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले वो बच्चा स्टीफन को बता देता है कि जैंग फोन पर बात कर रहा था कि वो जल्दी ही चाइना के लिए निकलने वाला है। जिसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट के वॉशरूम में तैयार हो रहा था। और तभी स्टीफन आकर उसे कहता है कि तुम तो कोरिया में टैक्स भी नहीं भरते, तो इतने टिश्यू बर्बाद करने का क्या मतलब भाई। जिसके बाद दोनों में अमेजिंग फाइट होती है और आखिर में कोरियन मॉन्स्टर जैंग का हाथ तोड़ देता है और उसे कंट्रोल करने के बाद स्टीफन यहाँ से चला जाता है। और थोड़े दिन बाद बाकी गैंग का भी सफाया हो जाता है। फिर काफी दिन बाद स्टीफन अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कहानी सिंपल सी है, कोरिया में चाइनीज और कोरियन गैंग बहुत ही तंग कर रहे थे, इसलिए कोरियन पुलिस ने सबको साफ कर दिया। लेकिन मूवी के हिसाब से काफ़ी चीज़ें बदली गई। खैर, तो ये थी कहानी कोरियन क्राइम की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।